नमस्कार, जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पारस होती हैं लड़कियां पार्ट 2। हम बात कर रहे थे कि लड़कियां ऐसे ही नहीं मिलती हैं, किस्मत वालों को ही लड़कियां मिलती हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ विचार इस प्रकार से हैं। देखिए, आपको लड़की तो प्राप्त हो गई, अपनी पुत्री की सेवा भी खूब अच्छे से कर रहे हैं, उसे पढ़ा भी खूब अच्छे से रहे हैं, उसका केयर भी खूब अच्छे से कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे पिता और माता साबित हो रहे हैं। इसके बाद जब आपकी वही पुत्री शादी करके चली जाती है तो देखिए आपका हृदय कितना उदास हो जाता है। अब बात आती है उस परिवार की जिसमें विवाह करके आपकी पुत्री गई है। देखिए, जब विवाह करके आपके घर में बहू आती है तो उसे आप किसी की पुत्री ना समझकर अपनी पुत्री समझिए, क्योंकि अब बहू है और वो अपना दूसरा रूप आपके सामने दिखा रही है। अभी तक वो एक पुत्री थी तो वहां पर वो अपना पुत्री का कर्तव्य निभा रही थी। अभी वो आपके घर में बहू बनकर आ गई है तो अब वो आपकी पुत्री है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि उसको किस प्रकार से आप रिस्पेक्ट देंगे और किस प्रकार से आप उसका ख्याल रखेंगे। आप ये ना सोचे कि घर में आपको एक ऐसा सदस्य मिल गया है जो कि आपका पूरा दिन काम करेगा और अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप भी नारी हैं और आप भी किसी के पिता हैं, तो आप उसको भी एक नारी और माँ समझकर सम्मान दीजिए। वो कुछ दिनों में आपके परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाएंगी, क्योंकि अभी वो नई है और उनको सीखने में टाइम लगेगा। तो आप उनकी चीज़ों को नानुकर नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वो अब आपके घर में घुलने मिलने के लिए तैयार है। जब आपके घर में बहू बनकर वही लड़की आती है या आपकी पुत्री किसी के घर में बहू बनकर जा रही है, तो सोचिए अगर उसको इस प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो उसे कैसा अनुभव होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपनी पुत्री का भी जिस प्रकार से आपने ध्यान रखा है उसी प्रकार से अपनी बहू का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपके घर में नई है, उसे सब चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो नारी शक्ति वही है जिसका जन्म कन्या के रूप में हुआ था। अब वो किसी और के घर में कन्या के रूप में जन्म लेकर आपके घर में आई है, तो अब वो आपके घर की लक्ष्मी है। और क्या लक्ष्मी से इस प्रकार से बातचीत की जाती है। जब आपके घर में माँ लक्ष्मी पधारेंगी तो आप उसका सम्मान किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से उसको अपने घर में रखेंगे, वही सोचकर आप अपनी बहू को भी रखिए, क्योंकि बहू आपके घर की इज्जत है। और बहू जब आपके घर में आई है तो अब आपको उसका सम्मान उसी प्रकार से करना चाहिए कि एक लक्ष्मी माँ आपके घर में पधारी है। दिखावे के लिए तो लोग कहते हैं कि हाँ लक्ष्मी आई है, लेकिन कुछ दिनों में जब वो अपना अच्छा बिहेव उसके साथ नहीं करते हैं तो वही लक्ष्मी जब आंसू बहाती है तो क्या ये अच्छा है कि आपके घर की लक्ष्मी आंसू बहा रही है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है और अपना तन मन धन देकर भी आपसे बातें सुन रही है? नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वह भी अपनी शक्ति के अनुरूप ही आपको सब कुछ दे रही है, कर रही है। आपके घर के लिए 24 घंटे वो लगी हुई है। तो आपको भी ये चाहिए कि आप अपनी बहू का पूरा सम्मान कीजिए। ऐसा ना हो अब तक आप नारी शक्ति और कन्या माँ होती है कि नारे लगा रहे थे और जैसे ही बहू आपके घर में आई आपका तो रुख ही बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। बहू को भी सम्मान दीजिए, वो आपके घर की लक्ष्मी है। कि अब आपको अपने घर में एक और नए सदस्य को स्थान देना है और ये सोचकर स्थान मत दीजिए कि वो एक बाहर की लड़की आपके घर में आई है। ये सोचकर स्थान दीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारी हैं, और जब माँ लक्ष्मी स्वयं पधारी हैं तो आपको उनको कितनी इज्जत देनी चाहिए ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। देखिए, समाज धीरे धीरे ही बदलेगा, धीरे धीरे ही सोच बदलेगी, धीरे धीरे ही सब काम ठीक होंगे, धीरे धीरे ही सबकी मानसिकता चेंज होएगी। हमारा समाज तभी बदलेगा जब हम कदम उठाएंगे। हमें कदम उठाने चाहिए। जब हम स्वयं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होती हैं, और जब हम अपने घर से शुरुआत करते हैं तो बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि वो स्वयं हमारा घर होता है। और जब हम अपने घर से शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत अच्छी होती है। देखिए, नारी को अबला ना समझिए। नारी अबला नहीं सबला है। आज की नारी बहुत ही कर्मठ है। आज की नारी बहुत ही मेहनत कर रही है, हर चीज में मेहनत कर रही है, चाहे वो जॉब हो, घर संभालना हो या किसी भी प्रकार का आप उसे काम दे दीजिए। नारी अपनी शक्ति के अनुरूप वह काम करती है। तो पूरे समाज से मेरी ये प्रार्थना है कि नारियों को सम्मान दीजिए, नारियों को रिस्पेक्ट दीजिए। नारी का सम्मान ही हमारे समाज को अच्छा समाज बनाने के लिए एक अहम कदम होगा, क्योंकि समाज अच्छा तब होगा जब नारी का सम्मान होगा। नारी का सम्मान नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि हम अब भी डेवलप नहीं हुए हैं, और डेवलपमेंट हमेशा दिमाग की होनी चाहिए, कपड़ों की नहीं।
जब आपके दिमाग की डेवलपमेंट होगी, आपका दिल डेवलप होगा, तभी आपके दिल में नारी के लिए सम्मान होगा और हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। आपको मेरे ये विचार कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।